गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हमारे हिंदी की क्लास में जो हमारा दूसरा पाठ है चालाकी का दंड, वो सीखने वाले हैं। इस पाठ में एक गधे की कहानी है। जो गधा होता है वो बहुत आलसी होता है, उसे कुछ काम करना पसंद नहीं होता है। ऐसे ही एक गधे की कहानी इस पाठ में बताई गई है। तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। गटरू नाम का एक गधा था। वह अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझता था। उसका मालिक सोमनाथ नमक का व्यापारी था। सोमनाथ पिसा हुआ नमक बेचा करता था। वो एक शहर से दूसरे शहर में नमक बेचने जाता था। उसके बीच में एक नदी आती थी। नदी में छोटे बड़े पत्थर भी थे। गधे को इस नदी से होकर जाना पड़ता था। सोमनाथ नमक बेचकर वापिस अपने गांव की ओर निकल पड़ता था। गधा थोड़ा आलसी था, उसे काम करना पसंद नहीं था। मगर सोमनाथ अपने गधे की अच्छी तरह से देखभाल करता था। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था। सोमनाथ उसे भर पेट खाना देता था। सोमनाथ हर रोज की तरह अपने गधे पर बोरियां डालकर निकल पड़ा। उसने देखा आज तो नदी में पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए वो चिंतित हो गया। उसने गधे से कहा, गटरू आराम से चलना, धीरे से चलना। मगर गटरू का पैर बड़े पत्थर से टकरा जाता है और गटरू बीच में ही रुक जाता है और सोमनाथ के खींचने पर गटरू गिर पड़ता है। गटरू के पानी में गिरने से वो उसका सारा जो बोरी में नमक था वो पानी के साथ ही बह जाता है। सोमनाथ उसे जैसे तैसे करके पानी से बाहर निकालता है और देखता है तो सारा नमक तो पानी के साथ बह गया। अभी वो सोचता है कि अभी शहर जाने का कुछ मतलब ही नहीं है, जब बेचने के लिए मेरे पास नमक है ही नहीं। तो वो गधे को लेकर वापिस अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। मगर गधा बहुत खुश हो गया क्योंकि आज उसके जो बोरी में वज़न था वो बिल्कुल कम हो गया। तो वो नदी को ही क्या मानने लगा, जादुई नदी मानने लगा और वो खुश हो गया था। मगर सोमनाथ है वो उदास होकर अपने गांव की ओर बढ़ चलता है। दूसरा दिन होता है, तब सोमनाथ फिर से गटरू की पीठ पर बोरियां लाद देता है और फिर से नदी के पास से गुजरता है तो देखता है कि आज अच्छा है, चलो नदी का बहाव है वो कम हो गया है। मगर गटरू मन ही मन सोच रहा है कि मैं आज भी वैसे ही गिर पड़ूंगा, जिस वजह से मेरी जो बोरियों का वज़न है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो वैसे ही आज भी गिर पड़ता है। और ये उसका नित्य क्रम हो गया। वो हर रोज़ गिर पड़ता था, जिस वजह से सोमनाथ का काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सोमनाथ गटरू पर गुस्सा हो गया। दूसरे दिन सोमनाथ ने नमक की जगह पे कपास की बोरियां रख दी, क्योंकि सोमनाथ गटरू की चालाकी पकड़ ली थी। मगर गटरू तो आज भी वही सोच रहा था कि जैसे ही नदी आती है और मैं गिर पड़ूंगा, जिस वजह से मेरी पीठ पर लादा बोझ कम हो जाएगा। तो वो वैसे ही करने की सोच लेता है। जैसे ही नदी आती है तो वो फिर से नदी में गिर पड़ता है। मगर आज उसकी पीठ का वज़न कम होने की वजह ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि रुई है वो पानी सोख लेती है तो उसका वज़न बढ़ जाता है। तो आज गटरू ज़्यादा परेशान हो गया और वो कहने लगा कि मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मेरी पीठ पे वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तब सोमनाथ उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी चालाकी
पकड़ ली थी और मैंने नमक की जगह पे आज रुई भर दी थी। अब चलो वही रुई बेचने जाते हैं। और गट्टू की हालत आज कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई क्योंकि रुई का वज़न बढ़ने लगा था। गट्टू आज जैसे तैसे करके अपना रास्ता काट रहा था। गट्टू को अब समझ आ गया था कि मुझे ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए थी। तो देखा आप सब लोगों ने गधे को उसकी चालाकी का दंड कैसे मिला। गधा सोच रहा था मैं तो हर रोज़ ऐसा ही करूँगा और पानी में गिरा दूँगा मेरा जो सारा नमक भरा हुआ है वो। मगर जो सोमनाथ था वो बात जान गया था कि ये गधा जानबूझ के कर रहा है। तो सोमनाथ ने गधे की चालाकी है वो पकड़ ली और उसको उसकी सज़ा मिली। तो हमें भी ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर कोई हमसे जो बड़ा होता है वो हमारी चालाकी पकड़ लेता है और बाद में हमें इसकी सज़ा मिलती है। तो हमें ऐसी चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए। तो आज आपको होमवर्क में ये जो पूरा पाठ है वो आपको पढ़ना है एक बार और जो इसके शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं और लर्न भी करना है। थैंक यू।